हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। शिक्षार्थ इंडिया के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे गेट एग्ज़ाम के बारे में। अभी 14 तारीख को 14 सितंबर 2020 को गेट का नोटिफिकेशन आया है। इस बार गेट आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करा रही है। तो गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बातें इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम को कैसे दिया जाए, क्या पैटर्न होगा, कैसे क्या स्ट्रैटेजी है, इस एग्ज़ाम की क्या वैल्यू है, कहाँ ये यूज़फुल है, तो उन सभी की बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो, इस बार जो गेट 2021 है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट इज़ आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सब डिस्कस करेंगे। तो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले गेट एग्ज़ाम के बारे में, गेट 2021 की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो देखते हैं। एग्ज़ाम अथॉरिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आईआईटी बॉम्बे है। रिक्रूटमेंट नेम, गेट की फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। एक गेट की मैंने एक पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बना रखी है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षार्थ इंडिया पे, आपके वो अवेलेबल है। चाहे जिस स्टूडेंट को देखनी है वो उसको रेफर कर सकता है। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, गेट 2021 के लिए एग्ज़ाम का सिलेबस कुछ चेंज हुआ है। कुछ ब्रांचेस में एग्ज़ाम सिलेबस चेंज हुआ है। तो इसके लिए आप जो इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है वो आप रेफ़र कीजिए। वहाँ पे आपको डिटेल्ड, आपको सब एग्ज़ाम का डिटेल, आपको सिलेबस अवेलेबल है। एग्ज़ाम जो शिफ्ट्स होगी, गेट एग्ज़ाम 2 शिफ्ट्स में होता है। एक फॉरनून शिफ्ट होती है एंड एक आफ्टरनून शिफ्ट होती है। फॉरनून शिफ्ट जो होती है वो 9 to 12 होती है, आफ्टरनून वाली 2 to 5 होती है। चलिए, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है 14 सितंबर को, और जो क्लोजिंग डेट है इसकी रजिस्ट्रेशन की वो 30 सितंबर की है। ये कुछ जो अदर डेट्स है, जैसे एंड ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये 7 अक्टूबर को है। इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस लग के आप इसको आगे भी भर सकते हैं फॉर्म को। ओके, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, गेट एग्जाम हमेशा फरवरी फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में होता है। तो ये 5, 6, 7, 12 एंड 14 फेब, ये आपकी गेट एग्ज़ाम की डेट है जो कि गेट एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड जो आपका अवेलेबल होगा वो 8 जनवरी 2021 में होगा। एंड जो रिजल्ट जिसका आता है ये 22 मार्च 2021 को आएगा। देखिए, गेट एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये एग्ज़ाम टाइम पे कंडक्ट होता है एंड इसका रिजल्ट टाइम पे ही आता है या फिर एक दिन पहले ही आता है। ओके, तो ये एसएससी एग्ज़ाम की तरह नहीं है जो कि कभी भी डिले हो जाए या फिर जिनका कुछ पता भी नहीं हो, ऐसा नहीं होता। गेट एग्ज़ाम इज़ वेरी रिलायबल। So you just start your preparation and just see what happens. और इनफैक्ट अभी जो कोरोना चल रहा है तो उसके केस में हम लोग अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि गेट एग्ज़ाम कुछ चेंजेस करें। अगर करता है तो आपको गाइडलाइंस ऑलरेडी बाद में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ व्हाई गेट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए, गेट क्यों इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टूडेंट ये सोचेगा कि मैं गेट एग्ज़ाम क्यों दूँ। गेट जो एग्ज़ाम होता है ये आपका इंजीनियरिंग लेवल का एलिट एग्ज़ाम में से होता है। ओके, गेट एग्ज़ाम है, देखिए गेट एग्ज़ाम मेनली 4 चीज़ों के लिए बेनिफिशियल होता है। फर्स्ट, आप चाहें तो थ्रू गेट एग्ज़ाम यू कैन गो फॉर हायर स्टडीज़ लाइक एमटेक, पीएचडी और मास्टर्स प्रोग्राम इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ लाइक इन सिंगापुर, जर्मनी। दे आर ऑल्सो रिक्रूटिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट एग्जामिनेशन स्कोर। ओके, सेकेंड आपके पास ऑप्शन है रिसर्च। यू कैन गो फॉर रिसर्च। रिसर्च जॉब भी अवेलेबल है लाइक बार्क, डीआरडीओ, सीएसआईआर। 3-4 डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप रिसर्च बेसिस पे आप प्रोजेक्ट ले सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ये गेट एग्जाम आपको ये प्रिविलेज भी देता है। हायर स्टडीज हो गया, रिसर्च हो गया। एक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कुछ लोग सोचेंगे, किसी लोग को पता भी नहीं होगा कि सर गेट एग्जाम मैनेजमेंट में कैसे आपको हेल्प करता है। देखिए, एक कॉलेज है नीति मुंबई करके, उसमें कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होते हैं। बहुत ही अच्छा कॉलेज है, वहाँ के प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छे होते हैं। यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। तो मैनेजमेंट के अंदर भी आप गेट आपको हेल्प करता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट और मोस्टली इंपॉर्टेंट, गेट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर पीएसयूज एंड गवर्नमेंट जॉब्स। मोस्टली जो महारत्ना, मिनी रत्ना एंड नवरत्ना पीएसयूज होती है लाइक आईसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, एनपीसीआईएल, दे आर रिक्रूटिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर गेट स्कोर। ओके, तो अब इसके बारे में हम डिटेल आगे और बात करते हैं। देखिए, इसमें मैंने लिखा है कि गेट एग्जाम की जो वैलिडिटी होती है कैसे कैसे होती है। जैसे पिछली स्लाइड में हमने बात की थी कि गेट एग्जाम आपके हायर स्टडीज़ एंड रिसर्च इन सब के लिए यूजफुल है।
यहाँ मैंने यही बात लिखी कि गेट एग्ज़ाम जो आप लोग क्वालिफाई करते हैं इज़ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर सीकिंग एडमिशन मास्टर्स प्रोग्राम लाइक IISc, NITs, IIITs and other government colleges and foreign universities. Okay, and direct doctoral program in engineering, technologies and architecture. Okay, and research courses के लिए होता है, जैसे आपको बताया एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया आपको, पब्लिक सेक्टर्स के अंदर आप जा सकते हैं। फिर रिसर्च विद वर्क इन लाइक बार्क, DRDO, CSIR। ओके, और जो नीति मुंबई की आपकी बात हो रही थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये नीति मुंबई कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है जहाँ के प्लेसमेंट काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अंदर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड इन मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, और गेट स्कोर की जो वैलिडिटी होती है, देखिए दोस्तों, वो उसकी होती है 3 साल की वैलिडिटी। जो आपका रिजल्ट आता है उसके नेक्स्ट 3 इयर्स तक गेट स्कोर आपका वैलिड रहता है। ओके, नाउ एग्जाम पैटर्न। अब गेट एग्जाम का पैटर्न क्या है वो देखते हैं। देखिए, जो एग्जामिनेशन मोड होता है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम आपका होता है जिसमें आपको वर्चुअल कैलकुलेटर स्क्रीन पे अवेलेबल होता है। गेट एग्जाम की ड्यूरेशन होती है 3 आवर्स की, 180 मिनट्स की। एंड जो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जिसके लिए आप गेट अप्लाई कर सकते हैं वो 27 है, जिसमें 2 अभी इस साल नए जुड़े गए हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेक्शंस होते हैं जो गेट एग्जाम में, एक फर्स्ट सेक्शन ए जो होता है जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है, एंड जो सेकंड सेक्शन होता है जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनके लिए इंजीनियरिंग सेक्शन होता है, टेक्निकल सेक्शन, और जो अदर बैकग्राउंड के हैं तो उनके लिए कैंडिडेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं। ओके, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो एक तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आउट ऑफ 4 देयर विल बी ओनली 1 करेक्ट आंसर। एंड सेकंड जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो गेट ने अभी नया नया इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, MSQ। ये क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। जनरल आइडिया आप ले लीजिए कि MSQ होते हैं जिसमें आपके मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ABCD 4 ऑप्शन है तो AB बोथ कैन बी करेक्ट, ABC 3 कैन बी करेक्ट, और सिंगल करेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, जैसे IIT के एग्जाम में पहले होता था वही इसमें पैटर्न गेट के एग्जाम में लगा दिया गया है, तो यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट आंसर्स पॉसिबल है। एंड थर्ड जो आपका ऑलरेडी था ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ठीक है, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो टेस्टिंग दीज एबिलिटीज लाइक 1 इज रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस एंड सिंथेसिस। तो ये क्या होते हैं? रिकॉल मतलब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे आपने देखा कोई इन्फॉर्मेशन है पूछा और आपने झट से आंसर दिया। कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा टफ, एप्लीकेशन में मेनली न्यूमेरिकल जो पोर्शन होता है वो होता है, एंड एनालिसिस जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आपके नॉलेज को शो करके आपको एनालाइज करके कैलकुलेटर का यूज़ करके आपको सोल्यूशन निकालना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ पे भी दे सकते हैं। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 10 आपके जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में क्वेश्चन होंगे एंड 55 आपके सब्जेक्ट बेसिस क्वेश्चन होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 65 रहते हैं, 180 मिनट्स में आपको करना होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन ऑल पेपर्स एक्सेप्ट पेपर्स, ये जो कोड दे रखे हैं यहाँ पे, यहाँ जो एक सब्जेक्ट के कोड दे रखे हैं, इस कोड के डिटेल जो आगे आपको स्लाइड में मिलेगा आप देख लीजिएगा। तो इसमें लिखा गया कि जनरल एप्टीट्यूड आपके 15 मार्क्स का रहेगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपके 13 मार्क्स की रहेगी जो पहले 15 मार्क्स की होती थी, एंड सब्जेक्ट क्वेश्चंस आपके 72 मार्क्स के रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स विल बी 100। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन पेपर्स लाइक दीज कोड्स, इनमें जो रहेगा जनरल एप्टीट्यूड आपके 15 मार्क्स का रहेगा एंड सब्जेक्ट आप क्वेश्चंस हो गए आपके 85 मार्क्स के। ओके, एंड मार्किंग जो स्कीम होगी, ऑल ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क और 2 मार्क, आइदर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन होगा या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। ओके, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखा, मैंने एक नोट लिखा है यहाँ पे कि इस बार गेट ने अलाउ किया है कि जनरली क्या होता था आज से पहले कि आप एक स्टूडेंट एक गेट का पेपर दे सकता था, बट इस टाइम आप 2 पेपर दे सकते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। आप 2 पेपर गेट के इस बार एक साथ दे सकते हैं, दोनों के सेंटर्स अलग होंगे, दोनों के अलग अलग अप्लाई किया जाएगा, और एक कॉम्बिनेशन जो होता है आप डिसाइड नहीं करेंगे। गेट ने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना रखा है जो कि इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में अवेलेबल है, जिसके आप रेफर कीजिए टेबल 4.2A। उसमें आपको क्लियरली अवेलेबल है कि अगर कोई स्टूडेंट सिविल ब्रांच का है तो वो कौन सी अदर सब्जेक्ट का पेपर दे सकता है, या कोई मैकेनिकल का है तो वो कौन से सिविल का पेपर दे सकता है, वो उसमें क्लियरली आपके अवेलेबल है, आप चाहे और चेक कीजिए।
और जो इस बार जो दो नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस गेट ने किए हैं, वो फर्स्ट है आपके एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग ES, एंड सेकंड आपका है XH ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस इन इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी। ओके, नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? गेट ने इस बार भी कुछ आपको रिलैक्सेशन दिया है कि पहले फाइनल स्टूडेंट या फिर पास आउट स्टूडेंट गेट एग्जाम दे सकते थे, बट दिस टाइम कैंडिडेट हु इज करंटली स्टडिंग इन थर्ड ईयर और हायर, वो आप गेट एग्जाम दे सकते हैं। ओके, तो जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में है या पास आउट है, वो भी गेट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड ईयर पहले नहीं था बट अब है। ओके, तो उसके बाद में देर इज नो एज लिमिट टू अपियर फॉर गेट 2021 एग्जामिनेशन, एज लिमिट नहीं है। एंड एप्लीकेशन फीस जो है इसमें देख लीजिए, आप कैटेगरी वाइज अवेलेबल है, फीमेल्स के लिए डिफरेंट है, SC/ST कैटेगरी के लिए डिफरेंट है, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए डिफरेंट है, ये आप रेफर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब लिस्ट ऑफ गेट 2021 के जो पेपर्स एंड करस्पॉन्डिंग कोड्स है, ये यहाँ पे अवेलेबल है। आप अपने जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट आपके सब्जेक्ट है, जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, उनके आप देख लीजिए जो आप पेपर देना चाहते हैं, और जो कॉम्बिनेशन है वो गेट के इंफॉर्मेशन ब्रोशर में अवेलेबल है, आप वहाँ देख सकते हैं। अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। अगर कोई क्वेश्चन 1 मार्क का है तो 1/3 उसमें नेगेटिव होगी, अगर 2 मार्क्स का है तो 2/3 उसमें, मतलब 2/3 मार्क्स उसमें नेगेटिव होगा अगर आप गलत अटैम्प्ट करते हैं तो। जैसे एग्जाम्पल्स में दे रखा है कि फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे कि विच इंस्टीट्यूट इज ऑर्गेनाइजिंग गेट 2021 एग्जामिनेशन। ओके, तो इसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट है, IIT बॉम्बे। अब MSQ में क्या है कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स कैन बी करेक्ट। तो ये आपको बहुत ही केयरफुली अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें पार्शियल मार्किंग नहीं है। अगर आपने पूरा क्वेश्चन सही किया है, सारे आंसर्स आपने मार्क किए हैं, तो ही आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेट इन इंडिया, लाइक महाराष्ट्र स्टेट है, गुजरात स्टेट है, मुंबई स्टेट नहीं है, एंड गोवा स्टेट है। तो A, B एंड D आर करेक्ट। लास्ट इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप NAT। ये आपको ऑलरेडी पता है कि इसमें एक न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ता है, एंड कुछ नंबर ऑफ डेसिमल्स तक आपको आंसर देना होता है। ओके, अब यहाँ पे डिटेल जो मार्किंग स्कीम है कि गेट एग्जाम में किस तरीके से मार्किंग होगी, ये कोड वाइज यहाँ पे दे रखा है। जो ये कोड्स है आप चेक कर लीजिएगा किसका क्या कोड है। 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड का पेपर होगा एंड 85 मार्क्स का सब्जेक्ट का पेपर होगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, टोटल टाइम 180 मिनट्स। अब नाउ जो इन कोड्स है उनके लिए 15 मार्क्स का पेपर है, एंड 25 + 60 ये आप अभी इंफॉर्मेशन ब्रोशर में चेक कर लीजिएगा 25 मार्क्स किसके हैं एंड 60 मार्क्स किसके हैं। आफ्टर दैट XE लाइफ साइंस इंजीनियरिंग साइंस, एंड XH ह्यूमैनिटीज एंड XL लाइफ साइंस, ये 3 सब्जेक्ट हैं। इनमें 15 मार्क्स के आपके एप्टीट्यूड के सेक्शन में हैं, एंड इसके बाद में जो ये तीनों सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट पेपर में है, ये 15 + 2 × 35 ये क्या है, इसको देखने के लिए आगे चलते हैं। देखिए जैसे बात करते हैं हम लोग XE इंजीनियरिंग साइंस के बारे में, तो इसमें आपका सेक्शन A जो होगा उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंपल्सरी जो 15 मार्क्स की होगी। और उसके बाद देखिए जो ये है 2 × 35 जो बोल रखा है कि जो ये गिवन जो लिस्ट है इसमें से आप कोई 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा जो 35 मार्क्स के होंगे, और उन 2 सब्जेक्ट प्लस मैथमेटिक्स मिला के आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स विल बी 70 + 15 85 मार्क्स। ऐसा ही इसमें है ह्यूमैनिटीज़ के अंदर कि रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन कंपल्सरी जो 25 मार्क्स के होंगे, उसके बाद 60 मार्क्स का आप इनमें से कोई एनी वन सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लाइफ साइंस के अंदर है 15 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री है, 25 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री है, एंड उसके बाद में आप 30 मार्क्स के कोई भी 2 आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से लिस्ट से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हाउ टू अप्लाई फॉर गेट एग्जाम। देखिए एप्लीकेशन फॉर गेट 2021 मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू GOAPS वेबसाइट की लिंक यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, GOAPS क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिस्टेड है गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम GOAPS। तो ये आप इस लिंक पे जाइएगा,
और यहाँ पे आप ये जो ऐसे आपकी स्क्रीन आएगी, यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा है यहाँ पे रजिस्टर हियर। तो यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा, अपनी डिटेल्स डालिएगा और आप पेमेंट कीजिएगा। देखिए अब हाउ टू अप्लाई फॉर गेट एग्जाम, यहाँ वही इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बोलूँगा कि अपनी जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है और अदर डॉक्यूमेंट्स उसको केयरफुली अपलोड कीजिएगा। फिर किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो केयरफुली अपलोड कीजिए। और इस बार की क्या बात दोस्तों कि जो ओबीसी की एनएलसी एंड जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जो होते हैं उनको सर्टिफिकेट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको चेक हो जाएगा। ओके, अब तीसरा पॉइंट क्या है कि देखो कैंडिडेट मस्ट एंटर द वैलिड फोटो आइडेंटिटी नंबर स्पेसिफाइड इन द एनी ऑफ द फॉलोइंग आईडीज लाइक आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कॉलेज आईडी, एम्प्लॉय आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। आपको कोई अपनी आइडेंटिटी उस पर अपलोड करनी है। एड्रेस ध्यान से भरना, एलिजिबिलिटी डिग्री डिटेल्स आप ध्यान से भरिएगा, फिर चॉइसेस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ध्यान से भरना एंड लास्ट में आपको ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू एप्लीकेशन फीस आपको देनी है। ठीक है, देखिए आप टाइम रहते ही गेट का पेपर का फॉर्म भर दीजिए, अदरवाइज आपको लेट फीस देनी होती है। तो दोस्तों ये थी गेट एग्जाम के बारे में बात। और अगर आपको गेट एग्जाम के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए तो मैंने इसमें पहले गेट इंट्रोडक्शन नाम से वीडियो डाल रखी है, उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। और इस बार बहुत अपॉर्चुनिटी आपके पास अच्छी है कि आप गेट एग्जाम निकालो, क्योंकि आप इस बार 2 पेपर दे सकते हैं, आपके चांसेस डबल हो चुके हैं। ठीक है, बाकी देखो यार मेहनत पर डिपेंड करता है किस तरीके से आप मेहनत करते हैं, कैसे आप डेडिकेशन दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको होप रखनी है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। देखो डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। ठीक है, बेस्ट, अपना बेस्ट कीजिए, आपको बेस्ट ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। ओके, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ एनी एग्जाम। ओके, हमारे चैनल का नाम है शिक्षार्थ इंडिया। और अगर फर्दर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं shiksharthindian@gmail.com पे। उसके बाद में भी आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर एंड अखिलेश सर के नंबर अवेलेबल है, आप हमें कभी भी कांटेक्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।